नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम कुछ और DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं क्लास को शुरू। यदि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी की जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसके क्षेत्रफल में 10% वृद्धि हो। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है, ठीक है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आयत क्या होती है। आयत यानी कि रेक्टेंगल ऐसी होती है भाई, सब जानते हैं इसको। ये होती है इसकी लंबाई यानी कि लेंथ, ये होती है चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, सब जानते हैं भाई इस बात को, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आयत की लंबाई में 10% कमी कर दी जाए, यानी कि लेंथ 10% कम कर दी जाए, ध्यान दो ये डाउन एरो मतलब कमी कर दी जाए, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करे? कितने प्रतिशत वृद्धि? अप एरो मींस वृद्धि, हमें नहीं पता कितनी करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ताकि क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो। तो एरिया जो है उसमें 10% का क्या हो? इंक्रीज हो। अब देखो भाई, बताने को तो मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक नहीं बता रहा, क्योंकि ट्रिक अगर ऐसे बताऊंगा तो आप ज्यादा ट्रिक्स याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन मैं अभी इस चीज को कोरिलेट करवाऊंगा, ध्यान से समझना। आप मुझे बताओ, अगर लंबाई 10% से बढ़ गई, लंबाई घट गई, लंबाई 10% से घट गई, तो मैं क्या कहूंगा कि पहले लंबाई थी 100, अब लंबाई कितनी होगी? 10% घट गई तो कितनी रहेगी? 90। देखो भाई, सीधी सी बात है, 10% होता है 10/100। किसी भी चीज को 100 में से मापना ही परसेंटेज है, सीधी सी बात भाई, कोई दिक्कत नहीं इस बात में। मैं कह रहा हूं कि अगर पहले लंबाई 100 थी तो अब वो 10% घट गई, तो 100 का 10% क्या होगा? ये 10 होगा। क्लियर है? यानी कि 100 वाली चीज अब 10 घट के कितनी रह गई? 90 रह गई। समझ में आ गई ये बात? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब ध्यान दो भाई, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको रेशियो में लिख लेता हूं। किसी को रेशियो अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या है? तुमने कहा 0 कॉमन है, तो 0 मैंने उड़ा दी भाई, उड़ाऊंगा 10 धाया 100, 10 9 90, 0 0 कॉमन थी वो मैंने काट दी। क्लियर है? अब कह रहे हैं चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए, हमें क्या पता, यानी कि ये खाली स्थान है, यहां फिल इन द ब्लैंक्स हमने भरने हैं, ठीक है भाई। कि कुल एरिया पे ध्यान दो, कुल एरिया, एरिया क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अभी बताया था, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो एरिया आएगा। एरिया जो है वो आपका 10% से बढ़ जाए, यानी कि पहले अगर मेरा एरिया, ये खालिस्तान है भाई, इनको खालिस्तान समझ ले, ये खालिस्तान क्वेश्चन मार्क है यहां पे। पहले अगर एरिया 100 था तो अब कितना हो गया? 110। ध्यान दो भाई, 10% बढ़ना, इसका मतलब 100 पर 10 बढ़ गया। तो पहले 100 थी, 100 एरिया था, तो अब 110 हो गया। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? अब ध्यान दो, यहां पे फिर से अगर आप रेशियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे? इससे इस 0 को उड़ा दो, ठीक है भाई, मतलब कॉमन चीज को काट दो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। अब हमें यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और ध्यान से भरने हैं। तो मुझे बताओ, L इंटू बी हुआ तब जाके एरिया बना था, यानी कि इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू बनती है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू बनी होगी। तो तुम मुझे बताओ यहां पे क्या रखूं कि 10 बन जाए? तो तुमने कहा सर जी 1 रख दो, क्योंकि 10 से कम 10, पहला फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। मैं कहूं कि यहां पे क्या रख दूं कि 11 बन जाए? अब देखो ये नहीं समझ में आएगा तुम्हें, सुनना फिर से ध्यान से, मैं डिटेल में लिख के दिखाता हूं। मैंने कहा 9 की गुणा मैं किससे कर दूं कि 11 बन जाए? 9 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 11 बनेगा ना। तो क्वेश्चन मार्क तुम क्या लिखोगे? 11/9। इसका मतलब अगर मैं 9 की गुणा 11/9 से करूंगा तो ध्यान दो, 9 से 9 कटेगा और 11 बच जाएगा। क्या दोनों फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए? क्लियर है? बात समझ में आई तुम्हें? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हमारा आंसर कैसे होगा कि चौड़ाई पहले 1 थी, अब 11/9 होगी, और 11/9 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि बढ़ गई ना। तो कैसे पता लगेगा? तो मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें इतना बोल दूं कि भाई पहले जो चौड़ाई थी वो 1 थी, अब वो 2 हो गई, कितनी बढ़ गई? तो तुम कहोगे सर जी 1 बढ़ गई। कैसे पता लगा? तुमने कहा सर जी 2 में से इसको माइनस कर लेंगे, ऐसे पता लगा ना। क्लियर है? तो अब मैं कहूं कि पहले थी लंबाई 1, अब होगी 11/9, तो कितनी बढ़ गई? तो तुमने कहा सर जी बढ़ी हुई में से कम वाली को माइनस कर लेंगे, बोला इतनी बढ़ गई। अच्छा, किससे पता लगा था बड़ी? इससे पता लगा था ना
कि भाई पहले एक थी अब एक पॉइंट कुछ हो गई, तो इसने बताया ना कि बढ़ी है कि घटी, तो जिससे पता लगा उसको नीचे लिखना और परसेंटेज के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देना। और अब भी किसी को इस परसेंटेज वाले निशान से दिक्कत हो छोड़ देना, काय के लिए टेंशन ले रहे तुम इतनी, ठीक है। तो अब इसको माइनस करते हैं, देखो कैसे होगा माइनस, इधर लिखूंगा 9 एकम 9, 11 में से 9 गए 2, 2/9 बचेगा, ये ऊपर का लिख दिया, ध्यान रख दो ना मैंने कैसे कहा, 9 एकम 9, 11 में से 9 गए तो 2, बटे में पैर जरूर लगा देना, बटे में क्या था 1 और गुणा में क्या था 100, यही था ना। तो ये 2/9 नीचे खिसक देगा, तो ये 2/9 हो गया। तो इस 100 को मैं यहां ऑपरेट करूंगा तो ये कितना बनेगा भाई, 2 गुना 100 यानी कि 200/9%। ये जो परसेंट मैंने यहां से मिटाया था ना वही परसेंट यहां पे लगता है, ठीक है। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, फिर भी किसी को यहां नहीं लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां लगा देना, पता होना चाहिए। तो 200/9% किस में लिखा, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। बात आई समझ में, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ गया। पर कहानी कुछ ज्यादा लंबी सी नहीं होगी, पर ये मेथड है, लंबाई गुना चौड़ाई तभी एरिया आ रहा है, और पहले क्या था अब क्या था, ये सारी बात मैंने लिख के बताई। अब इस राम कहानी को बड़ा आसान से मेथड से करते हैं, बड़ा ट्रिकी अप्रोच करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो क्या करना है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में दो तरह की टाइप बनती है। पहली टाइप में इन दोनों वैल्यूज में चेंज देके पूछता है इस पे क्या चेंज होगा। ध्यान दो, मैं दोनों टाइप बता रहा हूं जिससे एक नया क्वेश्चन और हो जाएगा। जैसे अगर बोल देता किसी क्वेश्चन में कि लंबाई बढ़ा दी, लंबाई 10% से बढ़ा दी और चौड़ाई 20% से कम कर दी, ठीक है, तो एरिया पर कितने प्रतिशत चेंज होगा। ध्यान देना, अब की बार लंबाई और चौड़ाई की बात की है, एरिया पर कितने परसेंट चेंज होगा ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, तुम एक फार्मूला लगाओगे x + y + xy/100। ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है, जो कि क्या बताएगा कि 2% वैल्यू क्या नेट रिजल्ट आएगा ये कैलकुलेट करेगा। यहां पे x क्या लेना है तुमने 10, y क्या लेना है -20। ध्यान देना, अगर लंबाई बढ़ाई है तो x को 10 लेना है और चौड़ाई घटाई है तो y को 20 लेना है। एक बात और, अब किसी के मन में बोला सर ये 20 कहां से आ गया, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ये क्वेश्चन है इसकी एक टाइप और बनती है, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिखा रहा हूं। अगर वो आ जाए तो फिर ऐसे करना, और ये आए तो फिर कैसे करना वो यहीं से समझ में आ जाएगा। तो x अगर 10 है मैंने रख दिया, y कितना है -20, फिर एक्स वाई यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 गुना -20 तो माइनस के बनेंगे भाई, और बटे में क्या लगाओगे 100। यहां तक समझ में आई बात। इससे कटाइए, इससे कटाइए, यहां से क्या बच गया -10 और यहां से बचे -2, -2 बचेंगे ना, तो -12%, ये आ गया आंसर। और ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कमी को। इसका मतलब अगर मैं लंबाई 10% से बढ़ा दूं और चौड़ाई 20% से घटा दूं तो एरिया में 12% की कमी हो जाएगी। क्या बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक बात। अब ये तो मैं अलग टाइप बता रहा हूं, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर लंबाई 10% से घटा दूं, इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है, अगर लंबाई 10% से घटा दूं, ठीक है, चौड़ाई पे कितने % बढ़ा दिया जाए, हमें क्या पता कितने बढ़ा दिया जाए, कि कुल एरिया पे 10% बढ़ोतरी हो जाए। क्या यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसमें अब की बार लंबाई चौड़ाई में चेंज ना देके फाइनल एरिया में चेंज दे दिया। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है। ये क्या आया था पिछले क्वेश्चन में, एरिया में कितना चेंज होगा वो आया था ना आंसर में। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब तुम कैसे लिखोगे, x की वैल्यू को तुम क्या लिखोगे बताओ, पहले तो कमी हुई तो -10 लिखोगे। y की वैल्यू को क्या लिखोगे, हमें क्या पता y क्या है, हमें नहीं पता, लेकिन रिजल्ट की वैल्यू को क्या लिखोगे 10 लिखोगे। तो वहां वैल्यू रखता हूं, ये बना -10 प्लस में क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता ना क्या है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क को ना हम y ले लेते हैं सो दैट कि आसान हो जाए। इसको हमने y ले लिया, y इज y, क्योंकि यही बताना है। अब x इंटू वाई करेंगे तो -10 इंटू वाई करेंगे तो माइनस के 10y बनेगा, बटे में क्या करेंगे 100, और दिस इज इक्वल टू एरिया में 10% की बढ़ोतरी, तो यहां पे 10 लिखना है।
मैंने अभी करके दिखाया था कि इनसे क्या इफेक्ट आएगा एरिया पे, तो वो ऐसे ही किया था, तो जो आंसर आया था वो एरिया का इफेक्ट था, तो यहां पे एरिया वाली वैल्यू रखनी है, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब सोल्व करो, ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 10, यहां लिख दे रहा हूं भाई, ये माइनस 10 उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो 20 हो गया, तो ये क्या बना y, इससे ये काट दो, माइनस y बटे 10, y माइनस ये 0 से 0 कट गई, y बटे 10 बचा, और ये 10 उधर चला गया तो इक्वल टू कितना बचा, 20 बचा। अब 10 एकम 10, 10 एकम 10 करूंगा तो 10y माइनस y कितने बनेंगे, 9y बटे में 10 बराबर है कितने, 20। भाई ये चीज आप देखो, तुम्हें पता होनी चाहिए, ये एलसीएम ले रहा हूं मैं, कैसे लेता हूं एलसीएम, 10 की गुणा इधर करी तो 10y बन गए, 10y में से 1y निकल गया तो 9y बच गए, बटे में पैर जरूर लगाने, इक्वल टू 20। अब यहां से y की वैल्यू तुम बताओ क्या लिखूं, ये 10 गुणा इधर हो गया तो 200 हो गया, और बटे में 9 हो गया, तो 200 बटे 9% आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। तो ये पिछले वाले से थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, ध्यान रखना, एक टाइप मैंने इनमें चेंज के हिसाब से बताई थी इस फार्मूले में, लेकिन एक ऊपर का है और एक फाइनल वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू यहां लिखी जाती है। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लेना भाई, तो ये था तरीका, और फिर भी थोड़ा सा और कुछ खतरनाक हो जाए और ज्यादा फास्ट, ठीक है, ध्यान से समझना। किसी को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो टेंशन नहीं लेना, क्या करना, बस इतना बात याद रखना कि अगर लंबाई और फाइनल एरिया में, ध्यान दो इनकी बात नहीं कर रहा मैं, या तो कोई एक इनमें से हो और एक फाइनल वैल्यू हो, इसमें अगर चेंज दे दे, मैंने क्या बोला, लंबाई चौड़ाई बराबर है क्या होता है, एरिया। अब जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये वाली ट्रिक, ये कब लगेगी, जब एक तो इनमें से दे रखी हो और एक इसमें से दे रखी हो, तब लगेगी, या लंबाई दे दे या चौड़ाई, कोई एक हो इसमें से और एक हो एरिया में, ठीक है, तब ये ट्रिक लगाना। क्या, आपके पास है भाई 100, अगर लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए, ध्यान रखना, लंबाई हो या चौड़ाई हो वो यहां लिखनी है, तो यहां 10% कमी थी, तो 100 वाली चीज 10% कम हो जाएगी तो 90 हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। फिर एरिया में 10% की वृद्धि, ध्यान दो यहां लिखना आपने एरिया, एरिया में 10% की वृद्धि, ठीक है भाई, तो 10% की वृद्धि, तो फिर ये क्या बनेगा, 110 बनेगा, कोई दिक्कत आपत्ति कोई नहीं। अब ध्यान देना, नीचे से ऊपर की ओर जाना है ना, तो नीचे क्योंकि बढ़ते ऊपर की तरफ ही तो बढ़ना होता है हमें, है, तो मुझे बताओ 90 से 110 जाऊंगा तो क्या होगा, बोला जी 20 बढ़ेगा, 90 से 110 तो ये 20 बढ़ेगा। तो आपको बता दूं, ये जो प्लस मैंने लिखा है ये क्या बता रहा है कि जो चौड़ाई है उसमें वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। अगर यहां 110 यहां 90 होता तो फिर मेरे को माइनस करना पड़ता, तो फिर ये क्या बताता कि इसमें डिक्रीज हो रहा है, ये बात याद रहेगी। तो 90 से 110 यानी कि 20 प्लस हुआ, यानी कि इंक्रीज होगा किसमें, इस चौड़ाई में, बटे में नीचे वाली वैल्यू लिखना और गुणा में 100 लगा देना, और इसको सोल्व कर देना भाई, ये आ गया 200 बटे में 9 और परसेंटेज चिपका देना, और इतनी वृद्धि यानी कि इतना इंक्रीज होगा ब्रेड्थ में। तो मेरे ख्याल से ये सबसे आसान होगा, ठीक है, क्यों भाई, आ रही है बात समझ में, कब लगेगा सारी बातें बता दी खोल के, अब अपना कर लेना तुम, ठीक है भाई। तो ट्रिकी अप्रोच विद कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन सारा कुछ बताया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, एक राशि 3 वर्षों में स्वयं का 120% हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 150% हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगी, जो भी है राशि है, मेल फीमेल जो तुम्हें अच्छा लगे वो समझ लेना। पहली बात तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, सिंपल है कि कंपाउंड है, कहीं नहीं लिखा हुआ है ना भाई, इतनी हो गई, साधारण ब्याज से हुई कि चक्रवर्ती ब्याज से, सिंपल से हुई कि कंपाउंड से, कहीं नहीं लिखा हुआ, तुम टेंशन लो ही मत। अगर कुछ नहीं लिखा तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, याद रहेगी बात, ठीक है। अब समझो, पहले डिटेल समझो, एक राशि 3 साल में स्वयं का 120% होगी, इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100 रुपए था और वो 120% हो गया, तो 100 का 120% इसका मतलब 120 रुपए होगा। देखो फिर से समझाता हूं, 120% का मतलब दोस्तों क्या होता है
जब भी परसेंटेज हटता है ना भाई नीचे 100 आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास थे 100 रुपए और वो 3 साल में हो गए 120 रुपए। समझ में ही बात क्लियर है यहां तक? तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन था मेरा कितना, 100 रुपए, और मिश्रधन यानी कि अमाउंट 120 हो गया। मैं अगर सीधे शब्दों में बात कहूं कि मेरे पास 100 रुपए थे और वो बैंक वालों ने 120 बना के दे दिए, तो कितने बढ़ा दिए, 20 रुपए बढ़ा दिए। वो क्या है, वो मेरा ब्याज है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? और ऐसा कितने समय में हुआ, ऐसा 3 साल में हुआ, ठीक है भाई। तो 3 साल में ऐसा हुआ तो भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपोन में 100, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे ब्याज। ब्याज देखो कैसे निकलता है, मैंने अभी आपको बताया मेरे पास थे 100 रुपए और मैंने बैंक में जमा करा दिए, बैंक वालों ने दिए 120 रुपए। तो कितने ज्यादा दिए, 20 रुपए ज्यादा दिए। तो भाई अगर इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा ब्याज आ जाएगा। तो 20 रुपए मेरा ब्याज हो गया, किसका है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100 है। रेट कितना है मुझे क्या पता क्या है, टाइम कितना था, 3 साल था, और बटे में 100। तो इससे कटा ये फार्मूला होता है भाई, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इससे कटा ये, और यहां से रेट मुझे कितना मिला, ये 3 यहां पे बटे में आ जाएगा, 20 बटे में 3 मिला। ये मेरा दर आ गया 20 बटे 3%। दर जो होता है वो प्रतिशत में होता है, तो ये 20 बटे 3% मेरा दर आ गया। यहां तक बात समझ में आई। अब फिर से उसने क्या बोला, उसने कहा कि कितने वर्षों में यह स्वयं का 150% हो जाएगा। अब 150% का मतलब क्या भाई, 150 बटे में 100। इसका मतलब मेरे पास अब है 100 रुपए, मैंने बैंक में जमा करवा दिए, बैंक वालों ने दे दिए 150 रुपए। कितने समय में ऐसा हुआ मुझे नहीं पता, कितने वर्ष लगे, ठीक है। लेकिन हां दर कितनी थी, दर तो वही होगी ना जो अभी हमने निकाल ली। वो कितनी है, 20 बटे 3, ये दर हमने निकाल ली थी। क्लियर है? तो अब ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपोन में 100, वही फार्मूला फिर से लगा दो। तो ब्याज कितना होगा, मैंने कहा मेरे पास थे 100, बैंक वालों ने बना दिए 150, तो 50 रुपए बढ़ा दिए, तो वही ब्याज है। किसका, 100 रुपए का। दर क्या थी, 20 बटे 3। समय क्या था मुझे नहीं पता, और बटे में 100 और लगा दो, ये वाला 100। इससे कटाइए, 0 से उड़ी 0, बराबर हो तो ऊपर से ऊपर उड़ा सकते हो, ठीक है। अब 3 की गुणा क्रॉस में कर दो, ध्यान रखना बराबर हो तो क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो 3 पंजे 15, ये 2 किधर आ जाएगा, बटे में। 2t था ना, तो गुणा वाली चीज बटे में आती है भाई। तो टाइम आ गया 15 बटे 2 साल। कहीं पे लिखा हुआ है 15 बटे 2, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। समझ में आई, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो मैं को इतना करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था, क्योंकि ये करना था। अब ये कैसे समझ में आएगा, यहीं से समझ में आएगा। तुम एक सिंपल सी बात देखो, जो दर यहां है वही दर यहां भी तो है। क्यों भाई, क्या दर निकालने की जरूरत है, नहीं। जो प्रिंसिपल यहां है वही प्रिंसिपल यहां भी है। क्यों भाई, 100 इधर प्रिंसिपल ले रहा हूं, इधर भी तो 100 ले रहा हूं। दोनों जगह प्रिंसिपल भी सेम है, दर भी सेम है। इधर का टाइम 3 साल है, इधर का टाइम मुझे मालूम करना है। 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है। तो तुम मुझे बताओ, इधर वालों को इधर वालों से डिवाइड कर दूं, ध्यान से समझना, इधर वाली चीज इधर वाली को इधर वाले से डिवाइड करूं तो देखो क्या बनेगा। सुनना ध्यान से, यही ट्रिक है आपकी। इधर कितना था, 50 लिखा हुआ था इसमें। इधर कितना था, प्रिंसिपल 100 था। दर निकाली थी मैंने, टाइम मुझे नहीं मालूम, ये 100 था। तो तुम मुझे, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 100 ऐसे काट लो, चलो कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ये कट गया ना, दर जो यहां आई थी वही यहां पे इस्तेमाल करिए, भी कट गया ना। तो इधर 20, इधर 50, इधर 3 और इधर t, 0 से 0 कट गई। तो 2 बटे 5 बराबर है 3 बटे t इक्वल टू 2t बराबर है 5 दिए 15, और यहां से t कितना आ गया, 15 बटे 2। आंसर आ गया, खत्म। मैंने क्या लिखा फिर से एक बार बता देता हूं, क्योंकि मैं जो ट्रिक बना रहा हूं वो तुम्हें समझा रहा हूं कि वो आई कैसे, रटना नहीं है कहीं पर भी। इसको इससे डिवाइड कर दिया तो प्रिंसिपल सेम था, सेम था। दर भी सेम थी, सेम थी। 100 भी सेम था, सेम था। टाइम इधर 3 साल था, इधर का मालूम नहीं। इधर का ब्याज 20 रुपए था, इधर का ब्याज 50 रुपए था। तो तुम पहले वाला ब्याज लिखना 20, दूसरे वाला ब्याज लिखना 50।
इधर का टाइम था 3 साल, इधर का टाइम मुझे पता करना है, बस यही करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करोगे तो 5 × 15 और 2 × t 2t, 2t बराबर है 15 और t बराबर है 15/2, बस हो गया सोल्व। अच्छा लग रहा है? आ रहे समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? है क्लियर है ना? तो ये तरीका है आपका, डिटेल भी मैंने लिख दी ताकि किसी को किसी भी तरह का डाउट ना रहे। ठीक है, ये मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होते हैं, मैंने एग्जाम्पल से बोल के बताए। भाई बैंक को इतने दिए, इतने उसने दे दिए। ठीक है, तो इससे याद रखना आप। ठीक, नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन। कह रहे दो वस्तुएं ए और बी क्रम से 1888 और 1440 में बेची जाती हैं। ए पर 18% का लाभ और बी पर 10% की हानि होती है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान दो भाई, अगर मुझे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत देखना हो तो कैसे पता लगता है, मैं एक बार बता देता हूं। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। बताऊंगा भी, टेंशन मत लेना। परसेंट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, जो इंग्लिश में देख रहे हैं, इंग्लिश वालों के लिए। इसी तरह से लॉस को भी कैसे लिखते हैं? परसेंटेज लॉस को लॉस बटे में सीपी इंटू में 100। ये तो बात होगी फार्मूले की। ठीक है, मैं तो प्रैक्टिकल सी बात करूंगा भाई। क्या है प्रैक्टिकल बात? तुम मुझे बताओ, तुम एक चीज 100 रुपए की खरीद लाए, इसका मतलब सीपी हो गया 100 रुपए। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, खरीदने वाला रेट। तो तुम 100 की खरीद लाए और मैं कहूं कि तुमने बेची दी 120 की। कितने की बेची दी? 120 की। तो तुम क्या कहोगे, कमाई हुई कि नुकसान हुआ? तुमने कहा सर कमाई हुई, नुकसान क्यों हुआ? कितनी कमाई हुई? तुमने कहा सर जी 20 रुपए की कमाई हो गई। क्लियर है? तो 20 रुपए की कमाई हो गई, तो तुमने कहा 20 रुपए क्या हो गया? हमारा प्रॉफिट हो गया। कमाई मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं पूछूं परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, तो तुम कैसे निकालते हो? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किसने बताया था 20 का प्रॉफिट हुआ? कौन बता रहा है प्रॉफिट हो रहा है? ये 100 रुपए बता रहे हैं, मेरा खरीदने वाला रेट बता रहा है। भाई मैं लाया 100 की चीज और 120 की बेच रहा हूं, तो मैंने 100 रुपए पर 20 कमाए हैं, तो जिस पे कमाए हैं उसको नीचे रखते हैं और परसेंट, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुम कहोगे 20% प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई? फिर से देखो, मैंने कहा तुमने कोई चीज खरीद ली 50 रुपए की। कितने की खरीद के लाए? 50 की, यानी कि सीपी हो गया 50। और मैं कह दूं कि तुमने बेच दी कितने की? 40 की। पहली बात तो तुम मुझे बताओ यहां पे क्या हुआ? मैंने कहा 50 की खरीद के तुम 40 की बेच रहे हो। तुम कहा सर जी 10 का लॉस हो गया, हमें तो 10 का नुकसान हो गया ना। तो अब लॉस कितना हुआ? 10 रुपए का। तो मैं कहूं कि हानि कितने परसेंट हुई? तो कैसे निकालोगे? 10 रुपए का लॉस, इसको ऊपर लिखना है। कौन बता रहा है 10 रुपए का लॉस हुआ? ये 50 रुपए बता रहे हैं, तो इसको नीचे रखना है। तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखा था कि नीचे सीपी आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, इसलिए बार बार मैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं। और कितने परसेंट हुआ? इंटू में 100, तो 50 दूनी 100, तो यहां पे 20% क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर है? तो मुझे बताओ ये परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालना आ गया। क्लियर है? तो लेकिन यहां बात परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की नहीं कर रहा, यहां क्या बात कर रहा है? कुल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो आपको मैं जो समझाने की कोशिश यहां से कर रहा हूं, कुल लाभ प्रतिशत, यानी कि मुझे लाभ हुआ या हानि हुई, उसके लिए मेरे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, एक तो खरीदने का रेट और एक बेचने का रेट। बस मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। जब तक आपको यह नहीं पता मैं खरीद के कितने की लाया और मैं बेच कितने की रहा हूं, तब तक आप प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकालोगे। ठीक है, तो इसी बारे में बात करनी है अभी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन। उसने क्या बोला कि दो वस्तुएं ए और बी 1888 और 1440 में बेची गई। ए पे 18% का लाभ हुआ। अब यहीं से चलते हैं। 18% वस्तु ए जो है उस पे क्या हुआ? 18% कमाई होगी। भाई मुझे ये बता दो 18% क्या होता है? 18/100 होता है ना, है ना? बताया था, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, 18% लाभ का मतलब हुआ कि मैं चीज लाया 100 की खरीद के और मैंने 18% लाभ कमाया। इसका मतलब मैंने उसको 118 का बेच दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस बात में कोई दिक्कत?
18% लाभ का मतलब मैंने चीज कितने बेची थी? 118% में। लाया कितने की थी हमें? 100 की। लेकिन वो तो कह रहा है उसने वस्तु 1888 की बेची, तो 118% जो है क्वेश्चन में वो 1888 के बराबर है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? क्लियर है? तो आपने यहां से 100% निकाल देना है, और 100% क्या होगा? 1888 बटे 118 और गुणा में 100। ठीक है, आपको बता दूं 100% होता है ओरिजिनल रेट। ये 100% जिसको आप 100 बोल रहे हो, ये क्या होता है? सीपी, और ये क्या है? प्रॉफिट। ये है मेरा खरीद मूल्य और ये 18 रुपए मेरा प्रॉफिट है। तो 100 की मैंने खरीद दी और 18 कमा दिए, तो बिकी कितने की? 118 की। ये तो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, बेचने का रेट। खरीदी कितने की थी? 100 की। तो इसलिए 118 की वैल्यू, अगर किसी को परसेंटेज में दिक्कत आ रही है तो ऐसे लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 118 बेचने का रेट है, लेकिन क्वेश्चन में 1888। 118 की वैल्यू ये, 100 की वैल्यू क्या? ये मुझे क्या मिलेगा? ए का सीपी मिल जाएगा, खरीदने का रेट मिल जाएगा। तो अब इसको काट लेते हैं एक बार। काटो भाई, इसको काट दिया मैंने। 2 पंजे 10, 2 निमे 18, 2 निमे 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, अब इसको अगर मैं काटूं तो कितने पे चल रहा है? देखो 59 एकम पे चल रहा है। अगर 944 को सीधा ही काट के देख रहा हूं, 59 से काटूं 9, 5, 5 और 3 8, 6 पे चलाओ, 6 निमे 54, 6 पे 16 पे कट रहा है भाई पूरा। 16 पे कटा तो 1600 रुपए क्या आ गया? ए का सीपी आ गया। जो पहली वस्तु थी ना ए, वो कितने की खरीदी भाई? 1600 की खरीदी। बात समझ में? फिर से देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बी पर 10% की हानि हुई थी। बी पर क्या हुई थी? 10% की हानि। 10% क्या होता है? 10 बटे में 100। इसका मतलब खरीदी 100 की थी तो लॉस कितने का हो गया? 10 का। तो मुझे बताओ 100 वाली चीज पे 10 का लॉस हुआ तो फिर बेची कितने की? 90 की। सीधा। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में मत लिखना, सीधे सीधे करना। 100 का जितने भी परसेंट होगा ना, 100 का कोई बोले 2% क्या होगा? 2 ही होगा। 100 का 3% क्या होगा? 3 ही होगा। 100 का 2.5% क्या होगा? 2.5 ही होगा। तो अगर पहली चीज 18% लाभ पर बेची तो इसका मतलब 118 की बिकी, क्योंकि 100 का 18% 18। दूसरी 10% लॉस पर बेची तो 100 का 10% 10 ही होगा, यानी कि 100 वाली चीज पे 10 का नुकसान, यानी कि 90 की बेची। तो 90 जो है क्वेश्चन में वो किसके बराबर दे रखा है? 1440 के बराबर। तो मुझे 100 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? तुम कहोगे 1440 बटे में 90 और गुणा में 100। इससे कटाइए, 9 एकम 9, 9 छिके 54, तो ये भी 1600 की होगी। ये क्या आ गया? बी का सीपी, यानी कि बी वाली जो चीज थी वो कितने की खरीदी थी? 1600 की खरीदी थी। अब वो पूछना चाह रहा था तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? मुझे अब इतना बता दो कि टोटल कितने की खरीदी? पहली भी 1600 की खरीदी और दूसरी भी 1600 की खरीदी, तो 3200 की खरीद ली। टोटल बेची कितने की थी भाई? पहले वाली बेची थी 1888 की और दूसरी बेची थी भाई कितनी? 1440 की। तो 8, 8 और 4 12, 8 4 12 और 1 13, 3328 की बेची थी भाई। खरीद के लाए 3200 की, बेच दी 3328 की। पहले तो बताओ प्रॉफिट के लॉस, तुमने कहा प्रॉफिट, मैं कहूं कितने का प्रॉफिट, तुम कहोगे 128 का प्रॉफिट। ठीक है भाई, 128 का प्रॉफिट है। यहां लिख दूं? यहां लिख रहा हूं, चलो यहां लिख दे रहा हूं, यहां जगह तो कम ही है, इधर से मिटा रहा हूं भाई, यहां लिखता हूं। तुमने कहा 3200 की चीज अगर 3328 की बेचेंगे तो 128 का प्रॉफिट हो गया। किससे पता लगा प्रॉफिट हुआ? इस रेट से पता लगा, खरीदने वाले से। तो 3200 को नीचे लिखना, इनटू में 100, ये क्या आ गया? परसेंट प्रॉफिट आ गया। तो इससे काट दो ये, 32 से काट दो ये 4 पे, और आंसर आ गया 4%। कहीं पर लिखा दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में ये जवाब आ गया। खत्म हो गया भाई। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे तो ये जो आंसर है वो आपके निकल जाएंगे। ठीक है, यहां पे कुछ और नहीं बता रखा था कि दोनों का सीपी सेम है, एसपी सेम है, नहीं तो क्वेश्चन और भी तरीके से हो सकता था। तो फिलहाल आप इसको कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर भी। ठीक है।